श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो वह बीनकार श्रीनाथ जी के सन्निधान बीन बजावतो। सो सबेरे शंखनाद ते पहले चारी घरी ते बजावतो और सेन पाछे घरी चारी ताई बजावतो। सो ऐसी सुंदर बीन बजावतो सो उन पे श्रीनाथ जी रीझ कर प्रसन्न हो गए और श्री गुसाई जी हूँ प्रसन्न रहते। सो वह बीनकार अपने घर में गृहस्थ हतो। सो उनके घर में ब्याह काज के दिन आए। सो उनको कछु रोजगार तो हतो नाही, कछु महीनाहू न हते। श्रीनाथ जी के यहाँ ते नेग महाप्रसाद मिलतो। सो पहले प्रसाद को न्योछावरी सो न देते। जो कछु नेग दे तामे बचे सो वैष्णवन को लिवावते। सो उन बीनकार ने मन में विचारी जो अब कछु गुजरात के परदेश जाई के द्रव्य ले आवे तो ब्याह काज होई। ऐसे अपने मन में परदेश जाइवे को विचार कियो। तब श्रीनाथ जी ने विचार कियो जो ये तो गुजरात जाएगो तो बीन कौन बजावेगो और गृहस्थी को तो द्रव्य बिना चले नाही। सो सेन पाछे जब सब अपने अपने घर गए तब श्रीनाथ जी ने एक सोने की कटोरी हती सो लेके बीन में धरी के आप तो पोढ़े। पाछे जब प्रातःकाल भयो तब बीनकार आई के बीन बजाइवे लग्यो। सो ये देखे तो भीतर एक सोने की कटोरी पड़ी है। तब बीनकार ने विचारी जो ये तो श्रीनाथ जी की कटोरी है। ता पाछे जब श्री गुसाई जी ऊपर पधारे सो शंखनाद करवाए के आप भीतर पधारे। सो देखे तो सैया के पास सोने की कटोरी नाही है। तब श्री गुसाई जी ने मन में कही जो जहाँ होगी तहाँ ते आई जाएगी। पाछे आप मंगल भोग धरी के तिवारी में बिराजे। तब बीनकार ने वह कटोरी लेके श्री गुसाई जी के आगे धरी। तब श्री गुसाई जी ने पूछी जो ये तेरे पास कैसे आई। तब इनने कही जो महाराज बीन में धरी हती। तब श्री गुसाई जी आप तो अंतर्यामी हैं सो जानी गए जो श्रीनाथ जी इन पे रिझी के दीनी हैं। तब श्री गुसाई जी ने बीनकार ते कही जो कटोरी श्रीनाथ जी ने तो को दीनी है सो तू राखी ले। तब बीनकार ने कही जो महाराज मैं श्रीनाथ जी की कटोरी कैसे राखूं, ये तो श्रीनाथ जी के पास रहेगी। तब श्री गुसाई जी ने कही जो हमारी आज्ञा है तू राखी ले। तब बीनकार ने कही जो महाराज आपकी आज्ञा है तो ये मैंने लीनी और मैं तो आपको सेवक हूँ ताते मैंने भेंट करी। ऐसे कही के आगे धरी के दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने खासा करवाए के भीतर धरी। पाछे श्री गुसाई जी ने बीनकार के मन की जानी। सो आपने बीनकार ते पूछी जो तेने कहूँ जाइवे को मन कियो है। तब बीनकार ने कही जो महाराज गृहस्थ हैं सो ब्याह काज के लिए द्रव्य चाहिए ताते परदेश जाइवे को मन हतो। तब श्री गुसाई जी ने कही जो तू परदेश मती जा तो पे श्रीनाथ जी प्रसन्न हैं। तो को द्रव्य चाहिए तो श्रीनाथ जी के भंडार में ते दिवावें। तब बीनकार ने कही जो महाराज मैं श्रीनाथ जी को द्रव्य कैसे लेऊं। तब श्री गुसाई जी ने कही जो हमारे यहाँ ते देई। तब इनने कही जो आप तो गुरु हो आपको द्रव्य कैसे लेऊं। तब आपने कही जो तो को वैष्णव द्वारा करवाई देंगे परी परदेश मती जा। पाछे गुजरात को संग आयो तामे एक वैष्णव द्रव्य पात्र हतो। सो उनते श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी जो यह बीनकार है सो श्रीनाथ जी को द्रव्य लेत नाही। श्रीनाथ जी ने सोने की कटोरी दीनी सो याने लीनी नाही, हमारो हु लेत नाही। और श्रीनाथ जी यहाँ पे रिझे हैं और यह तो गृहस्थ हैं। ब्याह में द्रव्य चाहिए ताते ये तो परदेश जात है और श्रीनाथ जी को सुहात नाही। सो तुम इनको ब्याह में द्रव्य लगे सो देऊ। पाछे वहाँ सेठ ने बीनकार को द्रव्य दियो सो उन ब्याह काज में लगायो। पाछे जब ब्याह काज आवे तब श्री गुसाई जी आप वैष्णवन में सो कराई देते। उन बीनकार को परदेश नाही जाइवे दियो। सो उन बीनकार पे श्री गोवर्धन नाथ जी तथा श्री गुसाई जी आप
सदा प्रसन्न रहते। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जताए, जो श्रीनाथ जी के निकट जो वस्तु रहत है सो सर्व स्वरूपात्मक है, ताते वैष्णव को उनमें लौकिक बुद्धि करनी नाही, और वैष्णव को देव द्रव्य गुरु द्रव्य सर्वथा न लेनो, यहू कहे हैं। सो वह बीनकार श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहता ही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वह बीनकार श्रीनाथ जी के सन्मुख बीन बजाते और बहुत सुंदर बीन बजाते, तो श्रीनाथ जी उन पर बहुत प्रसन्न रहते और श्री गुसाई जी भी प्रसन्न रहते। तो वह बीनकार गृहस्थ थे। तो एक बार उनके घर ब्याह कार्य के दिन आए, तब उनको रुपयों की जरूरत पड़ी। तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं गुजरात जाके कुछ द्रव्य कमा के लाऊं, तो विवाह आदि कार्य होए। ऐसा उन्होंने अपने मन में विचार किया। तब श्रीनाथ जी ने विचारा कि ये अगर गुजरात जाएगा तो यहाँ बीन कौन बजाएगा, और ये तो गृहस्थ है, तो द्रव्य बिना इसको चलेगा भी नहीं। फिर सेन होने के बाद श्रीनाथ जी ने सोने की एक कटोरी लेके उसके बीन में रख दी। फिर प्रातःकाल वह बीनकार बीन बजाने आए, तब देखे तो बीन के अंदर एक सोने की कटोरी रखी है। तब बीनकार ने विचारा कि ये तो श्रीनाथ जी की कटोरी है। फिर उस दिन श्री गुसाई जी आप मंगला में स्नान करके मंदिर में पधारे, तब देखे तो शैया के पास सोने की कटोरी नहीं है। तब आपने मन में कहा कि जहाँ होएगी वहाँ से आ जाएगी। फिर मंगल भोग आपने धरा और फिर श्री गुसाई जी आप तिबारी में विराजे। वहाँ बीनकार ने वह कटोरी श्री गुसाई जी के आगे रखी। तब श्री गुसाई जी ने पूछा, ये तेरे पास कैसे आई? तब इनने विनती करी कि महाराज, ये मेरे इस बीन में धरी थी। तब श्री गुसाई जी आप तो सब समझ गए। फिर उसको आज्ञा करी कि ये अब तू रख ले, श्रीनाथ जी ने प्रसन्न होकर तुझे दी है। तब बीनकार ने विनती करी कि महाराज, ये तो श्रीनाथ जी की है, मैं कैसे रख सकता हूँ? तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि हमारी आज्ञा है, तू रख ले। तब वह बीनकार ने विनती करी कि महाराज, आपकी आज्ञा से ये मैंने ली और मैं आपका सेवक हूँ, तो ये मैंने आपको भेंट करी। ऐसा कहकर वह बीनकार ने कटोरी आगे धर के दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने खासा करवा के वह कटोरी भीतर धरी। फिर श्री गुसाई जी ने बीनकार के मन की बात जानकर उनको आज्ञा करी कि हमने सुना है तूने कहीं जाने का मन किया है। तब बीनकार ने विनती करी कि महाराज, हम गृहस्थ हैं, तो ब्याह कार्य के लिए द्रव्य चाहिए, इसलिए परदेश जाने का विचार किया है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तू परदेश मत जा, तुझ पर श्रीनाथ जी प्रसन्न हैं। तुझे द्रव्य चाहिए तो श्रीनाथ जी के भंडार में से दिवावें। तब बीनकार ने विनती करी कि महाराज, श्रीनाथ जी का द्रव्य कैसे लूँ? तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि हमारे पास से लो। तब बीनकार ने विनती करी कि महाराज, आप तो गुरु हो, गुरु का द्रव्य कैसे लूँ? तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि वैष्णव के पास से दिलवा देंगे, परंतु तू परदेश मत जा। फिर गुजरात का एक संघ आया हुआ था, उनमें एक वैष्णव द्रव्य पात्र थे। उनको श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि ये श्रीनाथ जी के बीनकार हैं, इन पर श्रीनाथ जी प्रसन्न हैं, इनको इनके घर ब्याह कार्य में द्रव्य चाहिए, वो तुम देना। फिर वह वैष्णव ने वह बीनकार को द्रव्य दिया। तब वह बीनकार ने सब ब्याह कार्य में लगाया। तो वह बीनकार पे श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री गुसाई जी आप सदा प्रसन्न रहते। यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि श्रीनाथ जी के निकट जो वस्तु रहती है वह सब स्वरूपात्मक है, इसलिए वैष्णव को उसमें लौकिक बुद्धि नहीं करनी चाहिए और वैष्णव को देव द्रव्य गुरु द्रव्य सर्वथा नहीं लेना चाहिए। तो वह बीनकार श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला।
तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।